मित्रों, आपको इसी पुस्तक के अंतिम पैरा को पढ़कर सुनाएंगे। पृष्ठ 26 से। पुस्तक है भाव संवेदनाओं की गंगोत्री, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 26। जब अंतः में लव जली तो सालों साल से बना घना अंधेरा समाप्त होने में एक क्षण लगता है, पर कब? जिस क्षण माचिस की एक तीली जल उठे। जीवन का अंधेरा भी उसी पल से छटने मिटने लगता है जिस पल संवेदनाओं की लौ जल उठे। शरीर व मन की सारी शक्तियां उसे बढ़ाने व्यापक बनाने में जुट जाएं, फिर विषमताएं और अवरोध उसे बुझा नहीं पाते। वह व्यापक से व्यापकतर बनती चली जाती हैं। टैगोर ने ऐसों के लिए ही लिखा है। यदि झड़ बादले आधार राते दुआर देव धरे, तबे ब्रज्रानले आपन बुकेर पांजर ज्वालिए निय निकला चलो रे। आपन बुकेर पांजर ज्वालिए निय इकला चलो रे। अर्थात यदि प्रकाश न हो, झंझावत और मूसलाधार वर्षा की अंधेरी रात में जब अपने घर के दरवाजे भी तेरे लिए लोगों ने बंद कर लिए हों, तब उस वज्रानल में अपने वक्ष के पिंजरे को जलाकर उस प्रकाश में अकेला चलता चल। कर्मवीर गांधी के जीवन में एक दिन यही लाओ धधक उठी। जल गए उसमें मान सम्मान, महत्वाकांक्षाएं, पद प्रतिष्ठा, सभी कुछ। उस समय वह दक्षिण भारत का दौरा कर रहे थे। अफ्रीका से लौटने के बाद कर्मवीर के रूप में उनकी ख्याति थी, पर अभी महात्मा नहीं बने थे। रास्ते में देखा एक युवा लड़की फटी धोती से जैसे तैसे अपना शरीर ढके हुए थी। उसे धोती की जगह मैला कुचैला चीथड़ा कहना ज्यादा ठीक होगा, टोकरी उठाई चली जा रही थी। उस लड़की को सभी ने देखा। इन दृष्टियों में विरक्ति, उपेक्षा, वितृष्णा सभी कुछ था। नहीं थी तो सिर्फ संवेदना। दृष्टि गांधी जी की भी गई। उनकी दृष्टि में सिर्फ यही एक थी, बाकी कुछ न था। बाकी कुछ न था। उसे पास बुलाया, पूछा, क्यों बहन, तुम इस धोती को धोती क्यों नहीं? इसके फटे हुए हिस्से को सिल क्यों नहीं लेती? प्रश्न ने उसके अतीत वर्तमान को, आर्थिक अभावों को एक साथ कुरेद दिया। गहरे भावों को छू लेने पर पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उसकी आंखों में उभरी। जवाब था, कोई दूसरी धोती हो तब तो धोऊं, यह सिलने लायक हो तब तो सिलूं। उत्तर सुनकर गांधी का चेहरा श्रम से लाल पड़ गया। जनता की यह दशा और जनता का सेवक कहा जाने वाला मैं धोती कुर्ता, सूट बूट टाई से लैस, इतना ही नहीं एक जोड़ी झोले में भी पड़े हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात क्या होगी? उन्होंने चुपचाप झोले से धोती निकाली, उनकी ओर बढ़ाई। लो बहन, अपने भाई की ओर से इसे स्वीकार करो। युवती ने हाथ बढ़ाकर उसे स्वीकार कर लिया। कृतज्ञता और खुशी के भाव उसके चेहरे पर झलक रहे थे। युवती गई। गांधी जी ने पहनी धोती को ही फाड़ कर दो टुकड़े किए, आधा पहनने का, आधा ओढ़ने का। यही बन गई उनकी चिरस्थायी पोशाक। और एक क्षण में कर्मवीर गांधी महात्मा गांधी बन गई। क्या सिर्फ पोशाक बदलने से? नहीं, अंतरंग की संरचना में
उलटफेर से। पास खड़े साथी यह विचित्र परिवर्तन देख रहे थे। कुछ ने कहा, अरे यह क्या, आपको तो बड़े बड़े आदमियों से मिलना पड़ता है, इस विचित्र पोशाक में उनसे कैसे मिलेंगे? स्वयं सूटेड बूटेड कुत्तों को मोटरों में घुमाने वाले और नौकरों को फटकारने वालों को आप लोग बड़ा कहते हैं। यह आप नहीं, आपके अंदर की हीनता बोल रही है। लोक सेवियों के गौरव बोध का अभाव बोल रहा है। बड़े ये नहीं, बड़े वे हैं जिनका मन सर्वसामान्य की समस्याओं से व्याकुल रहता है, जिनकी बुद्धि इन समस्याओं के नित नए प्रभावकारी समाधान खोजती है, जिनके शरीर ने अहर्निश सेवा महे का व्रत ले लिया है। झूठे बड़प्पन और सच्ची महानता में से एक ही चुना जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं। महानता प्राप्ति का एक ही उपाय है, जनसामान्य की व्यथा समझना और उसके निवारण के लिए बिना किसी बहानेबाजी के जुट पड़ना। साथ ही बड़प्पन और महानता का अंतर समझ चुके थे। गांधी जी ने कहा, इन साधारण अंग्रेजों की बात करते हो? अगर मुझे इंग्लैंड के सम्राट से मिलना पड़े तो इसी पोशाक में मिलूंगा। घटना का पट्टाक्षेप हुआ। कुछ वर्षों के बाद सचमुच सम्राट की ओर से बुलावा पहुंचा। बुलावे के साथ निर्देश भी। गांधी अंग्रेजी वेशभूषा में आए। विरोधियों ने सोचा, आप देखें कैसे नहीं पहनते अंग्रेजी पोशाक, सारी महात्मा गिरी धरी रह जाएगी। किंतु गांधी जी का मानस वैसा ही दृढ़ था। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा, मिलना सम्राट को है, मुझे नहीं। गांधी जी के आदर्शों के सामने सम्राट को झुकना पड़ा। वह गए। सम्राट जॉर्ज पंचम ने उनके इस विचित्र वेश को देखकर पूछा, आखिर ऐसा क्या आ पड़ा जो आपने यह वेश धारण किया? निष्ठुर ही वैभव और विलास जुटा सकता है, एक भावनाशील के लिए यह संभव नहीं। जॉर्ज पंचम के पास कोई जवाब नहीं था। संवेदना के बाद का चरण है सक्रियता। बेचैन तो रोगी भी होता है, पर वह चारपाई पर पड़ा पैर पटकता कराहता रहता है। उससे कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता, दूसरों को उसकी सेवा में जुटना पड़ता है। भाव चेतना के जागरण से उपजी बेचैनी इससे भिन्न है। वह व्यक्ति को सक्रिय होने के लिए विवश करती है। महात्मा गांधी के जीवन में यही सक्रियता पनपी और विकसित हुई। उन्होंने अपने जीवन चक्र को इतनी तेजी से घुमाया कि एक साथ अनेकों काम कर डाले। स्वराज, स्वावलंबन, ग्राम सुधार के साथ उन्होंने एक इतना अधिक महत्वपूर्ण काम किया कि इतिहास उन्हें कभी भुला ना सकेगा। वो यह है समाज को लोक सेवी देना। विनोबा, नेहरू, पटेल, कृपलानी जैसे सैकड़ों गढ़ दिए। उनका एक ही स्वप्न था, रामराज्य लाने का, जो अधूरा पड़ा है। यह और कुछ नहीं, ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें मनुष्य की पहचान उसकी भाव चेतना के आधार पर हो। अगले दिनों यही होने को है, जिसमें उसका वास्तविक स्वरूप निखर आएगा। उसकी आज की दशा और भविष्य की दशा में कायाकल्प जैसा अंतर हर किसी को दिख पड़ेगा। हर किसी में उदार आत्मीयता हिलोरें लेती दिख पड़ेंगी। ऐसी दशा में परमार्थ ही सच्चा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। परिवर्तन के इस महापर्व में हम स्वयं भी बदलेंगे। हम स्वयं भी बदलें। निष्ठुरता के झूठे लबादे को उतार फेंके। सरसता के उमगते ही दिखाई देने लगेंगे स्वर्गीय राज्य। वह परिस्थितियां दूर नहीं है साथियों। संवेदना की दिव्य दृष्टि जब जगेगी ये संभव हो जाएगा। धरती पर स्वर्गीय
करण महाकाल का निश्चय है। जो अचल और अटल है, जिसे होना है होकर रहेगा, इन दिनों हमारा एक ही कर्तव्य है, अपनी दिव्य संवेदनाओं का जागरण। यही वह तरीका है जिसे अपनाकर हम भावी परिस्थितियों में रहने लायक हो सकते हैं। करना उसी तरह होगा जैसे ठक्कर बापा ने किया। उन दिनों बड़वान में मुख्य इंजीनियर थे। रहन सहन भी पढ़ाई के अनुरूप था। एक बार सफाई करने वाला हरजन उनके मकान में मैला साफ करने आया। उसका सूखा शरीर, मरियल सैला फटे कपड़े, उसकी दीनता की कहानी रो रो कर सुना रहे थे। इंजीनियर अमृतलाल ठक्कर ने उसे सलाह दी, भाई साफ सफाई से रहा करो, कपड़े थोड़ा ठीक पहनो। हरजन व्यक्ति ने कहा, बाबू मैं इंजीनियर नहीं हूं जो कोट पैंट पहन सकूं, क्या कठिनाइयां हैं? ठक्कर ने पूछा। वैभव की दीवारों और शान शौकत की पहरेदारी में गरीबों की बिलखती आवाजें नहीं घुसा करती। शायद आप हमारी स्थिति में रहते तो समझ पाते। बूढ़े के वाक्यों ने तीर की तरह उनके मर्म को भेद दिया। गहरी तिलमिलाहट हुई। ठीक ही तो कह रहा है वह व्यक्ति। कोरी वाणी ने कब किसका कल्याण किया है? संवेदनशील की एक पहचान है, वह जो भी कहता है आचरण से। यदि ऐसा नहीं तो समझना चाहिए कि बुद्धि ने पुष्पित वाणी का नया जामा पहन लिया, जो हमेशा से अप्रमाणित रहा है और रहेगा। उपदेष्टा को सीखने वाले के साथ अपनी अनुभूति को एक करना पड़ता है। अपनत्व के अनुपान के बिना भला महत्वपूर्ण जीवन विद्या कब गले उतरी, कब गले उतरती है। बस फिर क्या था साथियों, बस फिर क्या था। आ पहुंची परिवर्तन की घड़ियां। आ पहुंची परिवर्तन की घड़ियां। नौकरी छोड़ दी, कोट पैंट को तिलांजलि दे डाली, आलीशान फ्लैट को लात मार दी और सचेतन संवेदनाओं से पोषित प्रबल प्राण को लेकर आ पहुंचे हरजनों की बस्ती में। एक टूटी सी झोपड़ी में रहने लगे। सबके यहाँ सफाई करने वाले हरजनों के यहाँ वह खुद सफाई करते। अब वह हरजनों के हरजन हो गए। उन्हें सिखाते, देखो इस स्थिति में भी किस तरह स्वच्छ रहा जा सकता है, सुसंस्कृत बना जा सकता है। अतिरिक्त समय में उनके बच्चों को पढ़ाते, प्राणों को पुस्तकों से पढ़कर जीवनोपयोगी बातें सुनाते, सही ढंग से रहने के तरीके बताते। आरंभ में अंशकालिक, बाद में पूर्ण रूपेण सेवा में निरत अमृतलाल ठक्कर अब सभी के ठक्कर बापा हो गए। दुखियों एवं पीड़ितों की पीड़ा को नीलकंठ बन पीने वाले बापा की संवेदनाओं का यह अद्भुत स्वरूप देखकर महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा, काश मैं भी बापा जैसी संवेदनाओं की पूंजी जुटा पाता तो अपने को धन्य मानता। देश के किसी कोने में पीड़ित मानवता की पुकार उठी हो, बापा के मन में बसे भगवान विष्णु के लिए यह गज की पीड़ा की तरह होती और वे गरुड़ वाहन दौड़कर दौड़ पड़ते। जनकरुणा की शर्ता उनके पीछे पीछे चल पड़ती। संवेदनशील को ही सही दृष्टि मिलती है, बाकी तो आंखों के रहते भी दृष्टिहीन बने रहते हैं। उन्हें मानवता की फड़फड़ाहट तड़फड़ाहट दिखाई नहीं पड़ती। बापा के पास दिव्य दृष्टि थी। वह उस समय जयपुर में थे, जयपुर जिसे भारत का पेरिस